Good morning student. In this video lecture we will see first order ordinary differential equation. तो चलिए देखते हैं पहले differential equations क्या होता है. Differential equation, an equation which contains derivative of one variable with respect to another variable is called differential equation. Equations तो आपको पता है ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आपको देखेगा, राइट. डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स या फिर dx अपॉन dy, कोई भी डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. जिस इक्वेशन में भी डेरिवेटिव होगा उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगी. फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे देखो ये इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स आया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया, राइट है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. हियर y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, y is called dependent variable and x is called independent variable. जब भी जैसे यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ ऊपर जो वेरिएबल्स रहता है उस वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. जो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स रहता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, राइट है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये इन टर्म्स ऑफ y है. इन टर्म्स ऑफ y है मीन्स इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. तो आपको इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन की डिफरेंशियल हम देखेंगे आगे. नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन which contains only one independent variable is called ordinary differential equation. ठीक है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जैसे ये ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जिसमें टू या टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट है. तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x ओनली, राइट है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली x है. जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में दिखता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, order of differential equation is the order of highest order derivative present in the differential equation. differential equation में जो highest order derivative है उसका जो order है वही differential equation का order होगा, right है. order of derivative मतलब number of differentiation, right है. for example यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं. देखो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और एक है डी वाई बाई डी एक्स, राइट है. तो ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल y को दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब y का दो बार डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x से. और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब y को एक बार डिफरेंशिएशन किया है, राइट है. तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है. नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हुआ इसलिए इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 1 है, राइट है. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर सबसे बड़ा होगा वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. यहाँ पे 2 जो है वो बड़ा है इसलिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, राइट है. तो ध्यान रखना ये जो रेस टू पावर दिख रहा है 5 ये पावर है, राइट है. पावर और ऑर्डर में डिफरेंट है. पावर अलग होती है और ऑर्डर अलग होती है. ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर मतलब वो जो टर्म्स है उसकी पावर. डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 है यहाँ पे, राइट है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 2 है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, ठीक है. नेक्स्ट देखना है हमको डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, present in the differential equation when differential coefficient are made free from radicals and fraction. radicals मतलब अंडर रूट होता है, क्यूब रूट, रूट, राइट है. फ्रैक्शन मतलब रेस टू पावर 1/2. डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो फ्री होना चाहिए रेडिकल्स और फ्रैक्शन से, तभी आप पावर कैलकुलेट करेंगे. मतलब जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की जो पावर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट है. इन जनरल नेचुरल नंबर होना चाहिए, रूट नहीं लगा होना चाहिए डेरिवेटिव पर, और ना ही जो है वो फ्रैक्शन में पावर होना चाहिए. अगर ऐसा है तो आप डिग्री जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. पहले आपको वो फ्रैक्शन और रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा, फिर आप
जो भी पावर रहेगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसकी जो पावर है वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी ऑर्डर 2 है, इसकी ऑर्डर 1 है, तो ये जो d2y/dx² की जो पावर है वो डिग्री होंगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, राइट है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि d2y/dx² हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसकी पावर 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपको देखना है, वो डिग्री होगी, राइट है। तो इसके ऊपर देखेंगे हम कुछ एग्जांपल। पहले देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, a solution of differential equation is the relation between dependent and independent variable that satisfy the given differential equation। इससे पहले मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो जो इक्वेशन है वो सोल्यूशन होंगी। मतलब इन जनरल ये बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन को इसका सोल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिलेशन दिख रहा है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, अगर मैं इसमें रखूँगा तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट दूँ तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx, राइट है। dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स, तो माइनस एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस x, बराबर है। और c तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं, c का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। तो dy/dx की वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन में माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और आगे है इसके प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी है, इसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो ये जो है इसका सोल्यूशन है, राइट है। तो ये सोल्यूशन है डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बीच में रिलेशन, मतलब इक्वेशन, राइट है। तो इस इक्वेशन ने इसको सेटिस्फाई किया, मतलब ये इक्वेशन जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑर्डर और डिग्री इसकी आपको गेस करना है। तो देखो ऑर्डर और डिग्री गेस करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो दिख रहा है, जो डेरिवेटिव दिख रहा है, उसकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अंडर रूट लगा है या फिर फ्रैक्शन में पावर है, वो तो आपको हटाना पड़ेगा पहले ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे यहाँ एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट d3y/dx³ दिख रहा है और यहाँ पे एक है, दोनों में कहीं पे भी इसकी पावर में जो है वो फ्रैक्शन और अंडर रूट नहीं दिख रहा है, मतलब आप डायरेक्टली ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 3 है और ये जो डेरिवेटिव दिख रहा है इसका ऑर्डर 1 है, 3 बड़ा है, इसलिए ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 होगा, राइट है। और इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 और डिग्री, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर है 2, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का जो पावर जो दिख रही है डेरिवेटिव की, वहाँ पे रेडिकल्स मतलब रूट नहीं है और ना ही फ्रैक्शन है, तो डायरेक्टली आप ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी ऑर्डर 4 है और इसकी ऑर्डर 1 है, तो 4 बड़ा है, मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई 4 और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है इसकी पावर, अभी फिलहाल इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट है। तो ये हो गई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है इसकी और डिग्री जो पावर जो दिख रही है 2 × 3 6 दिख रही है, 6 बड़ा है, लेकिन हमको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए डिग्री जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 होगी, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो डेरिवेटिव जो है वो डिनोमीटर में चला गया, डिनोमीटर में चला गया मतलब उसकी पावर जो है वो -1 होगी, राइट है। डिनोमीटर में है पावर मतलब माइनस है, तो पहले आपको हटाना पड़ेगा, राइट है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ये dy/dx जो है वो dy/dx से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे, तो dy/dx से dy/dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल बाय dy/dx ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीपल दिया, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे dy/dx मल्टीपल dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, और सेकंड टर्म में मल्टीपल दिए तो dy/dx कैंसिल हो गया, और इक्वल टू के बाद dy/dx से मल्टीपल दिए तो dy/dx आ गया। अब दोनों जगह ऑर्डर जो है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो है नहीं यहाँ पे, बस दोनों सेम है,
तो जो सबसे बड़ी पावर रहेगी वो डिग्री होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, इसलिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखो डेरिवेटिव को जो है वो अंडर रूट लगा है, तो पहले आपको ये अंडर रूट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो अंडर रूट कैसे कैंसिल करेंगे? स्क्वायर करके। डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले इसको अंडर रूट को सेपरेट करेंगे, मतलब एक साइड में करेंगे। तो ये टर्म्स को मैं इस साइड में शिफ्ट करूँगा पहले, है कि ये क्वेश्चन है आपका। पहले मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करने के लिए रूट कैंसिल करना है, तो रूट कैंसिल करने के लिए रूट को मैंने सेपरेट कर दिया, ताकि जब मैं स्क्वायर करूँगा तो होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जो है मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो इस साइड में होल स्क्वायर लग जाएगा और इस साइड में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। और जब हम इसको ऐसे होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये रूट के अंदर का यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे ना कोई डेरिवेटिव को अंडर रूट लगा है, ना पावर जो है वो फ्रैक्शन में। अब आप हम जो है वो डेरिवेटिव की ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। तो हाईएस्ट क्या है? 2 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगा। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी? 2। तो इसकी डिग्री भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट को दोनों जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो दोनों पावर को कैंसिल करना है। तो दोनों पावर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? पहले मैं इस साइड में इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये माइनस है, इस साइड में आने के बाद क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब ऐसी पावर लेना है कि दोनों के दोनों पावर, दोनों के दोनों फ्रैक्शन जो है वो कैंसिल हो जाए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे जो डिनोमीटर में दिख रहा है 6 है, सॉरी 2 है, और इसके डिनोमीटर में 3 दिख रहा है। तो मैं 2 + 3 6, दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 है। अगर दोनों तरफ पावर जो है वो 6 लूँगा तो ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड। टेकिंग पावर 6 लेने से क्या हुआ? देखो यहाँ क्या होगा, अगर मैं दोनों साइड पावर 6 लूँगा तो ये हो जाएगा, इधर लग जाएगा होल पावर 6 ऐसा, राइट है, होल पावर 6, और इधर भी लग जाएगा होल पावर 6। तो होल पावर 6 से क्या होगा? ये 2 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे 3 पावर आ जाएगी, और ये 3 से यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 पावर हो जाएगी, और फ्रैक्शन दोनों जगह से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो दोनों को डेरिवेटिव को जो है वो फ्रैक्शन पावर जो है फ्रैक्शन में थी, इसलिए मैंने जो है पावर 6 लिया और दोनों तरफ से जो है वो फ्रैक्शन को कैंसिल किया। अब मैं ऑर्डर और डिग्री जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसकी ऑर्डर जो है वो 3 है, इसकी ऑर्डर जो है वो 1 है, हाईएस्ट 3 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हो जाएगी, और इसी की पावर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्डर भी 3 और डिग्री भी 3। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्यूब रूट है तो पावर 3 लेना पड़ेगा इसमें आपको दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पावर 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में अगर आपको डाउट्स आता है तो डाउट जो है वो आप मेरे से व्हाट्सअप पे या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।